अफगानिस्तान में तालिबान के दौरान नीचे गए हैं, पहले भी और अब भी जाने की उम्मीद है। इसलिए स्ट्रैटेजी वाइज अगर देखा जाए तो तालिबान का अफगानिस्तान पर कंट्रोल पाना इंडिया के लिए हार्मफुल है। इंडिया इसके लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि इंडिया की जिस तरह की इन्वेस्टमेंट, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स, जिस तरह की कमाई अफगानिस्तान में है, पैसा स्टेक पर है, उसे प्रोटेक्ट करना मेरे ख्याल इंडिया का फर्ज बनता है। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि भारत आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के अंदर क्या किरदार अदा कर सकता है। इस हवाले से मुझे ज्वाइन किया है भारत से इंडियन आर्मी के साबिक ऑफिसर हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अच्छा सर, स्ट्रेट अवे सीधा पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि हालिया दिनों में हमने ये देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा वहां पे असला भेजा, एक C-17 त्यारा वहां पे उतरा अफगानिस्तान के अंदर, जिसके अंदर असला, बारूद और गोलियां वगैरह कुछ भेजी गई अफगान गवर्नमेंट को। अब आपकी नजर में क्या वहां पे कोई फौजी हल है अफगानिस्तान के अंदर, कोई फौजी सोल्यूशन है उसका, सारी सूरत हाल का? दुनिया में कहीं भी अगर टेररिज्म हो, क्योंकि मैं अब सवाल आपके साथ बड़ी तेजी से कवर करूंगा, दुनिया में कहीं भी अगर टेररिज्म हो उसके तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है फौज उसे स्टेबलाइज करे, मिनिमाइज करे। दूसरा पार्ट है गवर्नमेंट उसको एक्टिवेट करे डेमोक्रेटिक सेटअप की तरह। और तीसरा जो सबसे अहम पार्ट है वो है वहां के लोकल्स अपने आप को उस टेररिज्म से खत्म करें, उससे निजात पाएं और एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ अपना पैर आगे बढ़े। जहां तक आपने बोली है असला भेजने की, देखिए ऐसा है, सच बात ये रहेगी, क्या इंडिया किसी को भी असला गिफ्ट कर सकता है? मेरे ख्याल नहीं कर पाएगा। आपकी हमारी इकोनॉमीज आज वो ग्रोन अप इकोनॉमीज नहीं है जो हम करोड़ों डॉलर्स के आइटम्स किसी को गिफ्ट कर दें। यस, जरूरी बात है, जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, वो दो देश जिनके आपसी रिश्ते अच्छे हैं वो एक दूसरे को असला बेच सकते हैं, भेज सकते हैं, वो भी जरूरत के हिसाब से, जरूरत के समय के हिसाब से। हो सकता है इस समय और वैसे इस समय क्या, ये तो काफी साल से अप्रूव्ड आइटम है कि इंडिया और अफगानिस्तान हमेशा से एक अच्छे रिलेशन लेते आए हैं। इंडिया के रिलेशन अफगानिस्तान में तालिबान के दौरान नीचे गए हैं, पहले भी और अब भी जाने की उम्मीद है। इसलिए स्ट्रैटेजी वाइज अगर देखा जाए तो तालिबान का अफगानिस्तान पर कंट्रोल पाना इंडिया के लिए हार्मफुल है। इंडिया इसके लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि इंडिया की जिस तरह की इन्वेस्टमेंट, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स, जिस तरह की कमाई अफगानिस्तान में है, पैसा स्टेक पर है, उसे प्रोटेक्ट करना मेरे ख्याल इंडिया का फर्ज बनता है। अच्छा सर, मैं आपने जिक्र किया कि ऑब्वियसली के तालिबान के अगर वहां पे आए तो इंडिया के ताल्लुकात खराब होंगे, लेकिन हमने ये देखा कि भारत माजी में, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि तालिबान के हवाले से उनका एक खास मौकिफ रहा है, आपने यहाँ पे टेररिज्म का जिक्र भी किया, उनको दहशतगर्द गिरोह कहा जाता है। लेकिन हालिया दिनों में लेटली जिस तरह अमेरिका ने तालिबान के साथ बातचीत की, उसके बाद हमें ये भी सिग्नल्स मिले कि इंडिया ने भी तालिबान को अप्रोच किया है। तो अब इंडिया तालिबान को किस नजर से देखता है फ्यूचर में? अगर तालिबान का वहां पे टेक ओवर होता है, यू सी एनी रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड तालिबान के स्टिल इंडिया यही सोचता है कि ये दहशतगर्द ग्रुप है, इनसे हमने बात नहीं करनी? इंडिया हमेशा से पाकिस्तान को ब्लेम करता आया है कि टेररिज्म हमारे यहाँ हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारा ब्लेम करता आ रहा है, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बावजूद मुशर्रफ साहब हमारे यहाँ आए, मोदी साहब आपके यहाँ गए, भुट्टो साहब के साथ हमने एग्रीमेंट्स किए, परवेज मुशर्रफ साहब के साथ नियरली एक एग्रीमेंट होते होते रुक गया। देखिए, टेररिज्म से रिलेटेड ब्लेम गेम चलती रहेगी। ये हमें भी मालूम है कि किसी भी तरह का टेररिज्म पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकली ऑन ग्राउंड हम हमेशा से मेंटेन करते आए हैं, लेकिन साथ ही साथ बातचीत भी करते आए हैं, कोशिशें चलती रही हैं। अच्छे रिलेशंस के भी बादल हमारे बीच में बड़े अच्छे आए हैं, ऐसा नहीं है। सो इसलिए समझदारी होगी स्ट्रेटेजिकली कि अगर हमें दिखता है, देखिए अगर अफगानिस्तान में नॉर्मल डेमोक्रेटिक सरकार आती है हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आती है, उसकी तैयारी अगर हम आज करते हैं, उस तालिबान के साथ हम आज अगर एंगेज रहते हैं, एक उम्मीद जरूर रहेगी कि वो तालिबान अपने यहाँ से एमिनेट किया हुआ टेररिज्म
जो पूरे वर्ल्ड मानता है कि वहां से होता है, वो कम से कम भारत में कम हो या ना हो। साथ ही साथ अगर तालिबान किसी भी तरह, ऐसा मेरा स्ट्रेटेजिक सोच है, स्ट्रेटेजिक फ्यूचर सोच है, कि अगर तालिबान किसी भी इन्फ्लुएंस में पाकिस्तान के अगर आ जाता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, उस वजह से तालिबान को एंगेज करके रखना, पाकिस्तान को एंगेज करके रखना, यूएस को एंगेज करके रखना, चाइना को एंगेज करके रखना इंडियन स्ट्रेटेजी के लिए एक अच्छा कदम है। जी। अच्छा, चाइना हो गया, यूएस हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सर गवर्नमेंट से मुमालिक हैं, यूएन में बैठते हैं हर जगह पे, लेकिन तालिबान जो है वो एक ऐसा ग्रोह है जिसको आप लोग टेररिस्ट कहते हैं। एक कंट्री से बात करना डिफरेंट है। सदर ट्रंप जो है वो भी चले जाते हैं, नॉर्थ कोरिया के सदर से बात कर लेते हैं, लेकिन अमेरिका भी तालिबान को टेररिस्ट कहता रहा, फिर दोहा में उनसे दोहा अकॉर्ड किया, अब इंडिया भी उनसे कर रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि क्या डू यू स्टिल सी, not you, Indian establishment, do they still see Taliban as a terrorist group, या फिर एक उनका कोई नजरिया चेंज हुआ है उस हवाले से? मोदी गवर्नमेंट और मेरी सरकार, मेरे देश की सरकार, मुझे खुशी है इस बात पर, गर्व है इस बात पर कि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टैंड लेती है आजकल, इवन व्हेन इट कम्स टू तालिबान। वी आर नेवर अगेंस्ट तालिबान, we have never said that कि Taliban itself is a terrorist organization. Yes, under Taliban, previous governments have seen, experienced कि उस तालिबान के दौरान वर्ल्ड में पाकिस्तान बॉर्डर से या हिंदुस्तान बॉर्डर के अंदर तालिबान से रिलेटेड टेररिज्म में इजाफा आया। उस लेसन को लर्न करते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरी सरकार इस समय ये जरूर सोच रही है कि अगर तालिबान टेररिज्म से रिलेटेड वापस आता है तो ये हमारे लिए अच्छा ही नहीं होगी, इसलिए उसे अभी से एंगेज किया जाए, उसे अभी से एक ऐसे रिलेशन रखे जाएं जिसमें कि टेररिस्ट रिलेटेड हम आपस में ब्लेम गेम बाद में ना करें। जी। अच्छा सर, ऑब्वियसली जिस तरह आपने भी जिक्र किया, जो करंट अफगान रजीम है उसके साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आपने कहा, खुद भी बताया कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी इंडिया ने वहां पे इन्वेस्ट किए हैं। वो जो रजीम है वो तालिबान के मुतालिक एक खास सोच रखती है, वो तालिबान के साथ उनका एक खास रवैया है। तो इज देयर ए डेंजर कि अगर इंडिया तालिबान को अप्रोच करेगा तो आपके ताल्लुकात उनके साथ थोड़े से कशीदा हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं? दिस इज कॉल्ड एज डिप्लोमेसी। इसी को कहते हैं विनिंग एज ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी आप इतनी सक्सेसफुल करें, उसकी एजेस, उसकी धार दोनों तरफ इस हिसाब से रखें कि वो दोनों को काट पाए बिना एक दूसरे को डैमेज किए। हमारे रिलेशन अफगानिस्तान सरकार के साथ पिछले काफी सालों से इतने अच्छे रहे हैं कि हम उन्हें नाकार नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। साथ ही साथ बिकॉज हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस तालिबान के साथ अच्छा नहीं रहा है, उसके लिए हम करेक्टिव स्टेप लें, वो स्टेप्स इनिशिएट करें कि तालिबान एंगेज रहे। हम वर्ल्ड ओवर तालिबान का नाम क्यों, देखिए मैंने आपके प्रोग्राम्स में पहले भी कहा, व्हाई शुड पाकिस्तान बी कॉल्ड एज अ टेररिस्ट स्टेट बाय एवरीबॉडी? किसको हक है भाई ये बात कहने का? बिल्कुल हक नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं पाकिस्तान में ज्यादा लोग अच्छे हैं, कुछ लोग खराब हो सकते हैं, वो मेरे देश में भी है, वो अफगानिस्तान में भी है। सो अगर अफगानिस्तान में जो ब्रांडेड, अनफॉर्चुनेटली ब्रांडेड तालिबान वर्ल्ड ओवर अगर टेररिज्म को सपोर्ट करता हुआ पाया गया है और उस सपोर्ट के वजह से उस टेररिज्म का खामियाजा, उसका डर, उसका खौफ अगर मेरे देश में आता है, उसको अगर मैं उसी के देश में अफगानिस्तान में रोक पाऊं, मेरे ख्याल इससे ज्यादा अच्छी काबिले तारीफ कोई स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। अच्छा सर, इसमें एक और चीज ये है कि आने वाले दिनों में इन फ्यूचर डू यू सी कि ये हो सकता है कि इंडिया के कोई भी डिप्लोमेटिक टाइज ना हो अफगानिस्तान के साथ? इज देयर ए डेंजर कि अगर तालिबान आते हैं और ऐसी सूरत हाल हो जाए कि बिल्कुल ताल्लुकात खत्म हो जाएं, या यू सी कि हुएवर्स इन काबुल, इंडिया विल मेंटेन डिप्लोमेटिक प्रेजेंस? अगर इंडिया में थोड़ी सी भी मैच्योरिटी है, स्ट्रैटेजी है,
वर्ल्ड ऑब्लिक नेबरल रिलेशंस के लिए एक जिम्मेवारी अगर है